हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मनचंदा फैमिली के बारे में। जी हाँ, इन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था जहां मैंने इनकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी कि आखिर कंट्रोवर्सी क्या हुई है। सोशल मीडिया पर जितने वीडियोस अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन मैंने यहाँ रखा था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि जब किसी की फैमिली में होता है ना तो उसको ही पता चलता है। मतलब क्योंकि मुझे जो फीलिंग आई थी मैंने वहाँ अपना पीओवी रखा था, लेकिन अपना जो लोग होते हैं जो इमोशनल फूल होते हैं जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, वो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर अपने आप को रखते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि जिसके घर में बेटी की शादी टूटती है ना वही जानता है कि वो कैसे मतलब सर्वाइव कर रहा है, कैसे मतलब वो इन सारे सिचुएशन से निकल रहा है। किसी का कहना था जिसकी बेटियां होती हैं वही चीज़ें समझ सकता है। भाई, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर किसी बेटी की शादी टूट जाए तो आप ऐसे पल पल भर के जो अपडेट्स हैं वो वीडियो के फॉर्म में दोगे, या कोई कहीं पड़ा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा, सब रो रहे होंगे, सबकी स्थितियां खराब होंगी और आपका बिल्कुल दिल खाना पीना तक खाने का नहीं कर रहा होगा। और ऐसे में आप देख रहे हो कि सामने वाला पोस्ट पर पोस्ट कर रहा है, हर घंटे अपडेट दे रहा है, मूवी देखने जा रहा है दिखा रहा है, लहंगे पैक हो रहे हैं दिखा रहा है, और इनके चेहरे पर कहीं से भी अगर ऐसा लग रहा हो कि ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तब तो समझ में आए कि भाई हाँ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। भाई, इनका मजाक तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बन रहा है ना कि बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है सलोनी, जिनको आप जानते हो, वो बनाती रहती हैं ऐसा कंटेंट। उन्होंने इस फैमिली के ऊपर पूरा कंटेंट बना दिया है। एक रील उन्होंने पोस्ट की है बताने के लिए कि देखो कैसे स्क्रिप्ट के साथ ऐसे बना रहे हैं वीडियोज़, क्योंकि जिसके घर में ये होता है ना, जिसके घर में बेटियां होती हैं, ये बहुत अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है ना तो इंसान के मुंह से एक निवाला खाना नहीं उतरता है, एक निवाला खाना नहीं उतरता है। और अगर वो वीडियो बनाएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप वीडियो बनाओगे लेकिन एक टाइम के बाद बनाओगे, 10-15 दिन का टाइम लोगे आप हील होने के लिए, और हील होने के बाद आप स्टार्ट करोगे अपना पक्ष रखना। वो भी ऐसे नहीं जैसे दिखाया जा रहा है। भाई कैमरा उठा लेता है, पहले मम्मी को शूट करता है, मम्मी की बातें रिकॉर्ड करता है, फिर बहन की बातें रिकॉर्ड करता है। मूवी देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी जा रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि मतलब शादी टूटते ही कोई ऐसे मूवी के लिए जा सकता है? हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उसकी चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं। शुरुआत में ही जब इनका वीडियो मेरे सामने आया था तभी मुझे बहुत फिशी लगा था कि कोई कैसे कर सकता है भाई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे वीडियो बना भी सकता है। वहाँ रिश्तेदार तक इनका चेहरा देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है भाई, ये इतना बड़ा कुछ हो गया और ये वीडियो बना रहे हैं। किसी के चेहरे पर ज़रा सा भी ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ भाई दुख में है। कल जब ये लहंगा पैक कर रही थी, इनकी माता जी जो लड़की की माँ है, वो लहंगा पैक कर रही थी, और उस वक्त जो बेटी है वो बाहर नॉर्मली बैठी हुई थी सोफे पर, कोई उदासी नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर। भाई जाता है कैमरा लेकर और बोलता है ये उदास है, उदास है, और जब वो बोलता है उदास है, उदास है, तो वो आंखें झुका झुका कर करने लगती है, अपने आप को दिखाने लगती है, लेकिन कहीं से भी ना आंसू है, ना कुछ है, ना कुछ है। नॉर्मली ये लोग गले लगने लगते हैं। अरे भाई, जब जिसके घर में ये सिचुएशन हो जाती है ना, कोई ज़रा सा भी गले लगा लेना तो आंसू फूटने लग जाते हैं। भाई, ज़रूरी नहीं है कि ये इस दौर से हर कोई गुजरा हो। अगर आप उस सिचुएशन में भी खुद को रख लोगे ना तो आपके आंसू पड़ जाएंगे। आप कितने व्लॉगर्स को देखते हो, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, किसी के घर में ट्रेजेडीज हो जाती हैं, और क्योंकि आप उनके व्यूअर हो ना, आप उनसे इतने अटैच्ड हो जाते हो कि ये चीज़ देखकर आपको रोना आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके साथ बीती नहीं है तो वो इस सिचुएशन को समझ नहीं सकता। समझ सकता है, बहुत अच्छे से समझ सकता है, और इसीलिए इस चीज़ को बता रहा है कि ये जब होता है ना तो इंसान ऐसा तो बिहेव नहीं करता। बल्कि इन्होंने तो आकर वीडियो पर वीडियो छापकर लड़के वालों को तमाम तरीके की बातें सुना दी। लड़के वाले की तरफ से वीडियो आया था, लड़के ने वीडियो बनाया था कि जो आप सोच रहे हो उस वजह से ये शादी नहीं टूटी है, कारण कुछ और है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक उनका वीडियो नहीं आया। उनकी पूरी फैमिली वैसे भी नहीं आ रही थी। लड़का आगे आया था क्योंकि एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लग गए थे कि हमारा फेसबुक पेज जो है इन्होंने जादू मंतर टोना करके जो है बंद करवा दिया है, या कोई धागा बांध दिया है, इस तरीके की बातें जब इन्होंने करी थी, और बोला था कि बहुत गंदे हैं, नल्ले हैं, है ना, कुरकुरे बेचते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। तो उस पर वो रिएक्ट करने मजबूरीवश वो लड़का आया। उसके बाद से वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, वो वीडियो नहीं ला रहा है। बट इस फैमिली के हम समझ सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन नहीं कर सकता कोई भाई इतनी बुरी सिचुएशन में व्लॉग करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लग रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, देखने से ही इनके फेसेस से लग रहा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बस इनको कंटेंट निकालना है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट है, चलेगा, अच्छा चलेगा, सिंपैथी मिलेगी ऑडियंस से, लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें इसका बेनिफिट होगा, ये सोचकर ये लगातार वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। मूवी देखने जाते हैं तो बताते हैं कि उस मूवी में भी ये हुआ था। भाई, ऐसी सिचुएशन में क्यों जा रहे हो ऐसी मूवी देखने? आप हास्य मनोरंजन करने जाओगे या और ज़्यादा गम में डूबने जाओगे? उसी से रिलेटेड मूवी है, उसी से रिलेटेड मूवी है बोलकर ये लोग जा रहे हैं। अब उसके बाद ये जो लहंगा पैक करने वाला पूरा हर एक चीज़
डालते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और अभी कुछ और बातें निकल कर आई हैं, जैसा कि ये अपने व्लॉग में बोल रही थी कि कुछ रिश्तेदार, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ रिश्तेदारों को बुलाया गया था, कहा गया था कि इनको भी बुला लीजिए, लड़के वालों की साइड से कि इनको भी बुला लीजिए। शायद सगी बुआ है लड़के की, जो फैमिली है वो इनकी सगी बुआ, पता नहीं मम्मी है या दादी हैं, उतना ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं है, बट सगी बुआ से रिश्ता हो रहा था, सगी बुआ के घर में रिश्ता हो रहा था ये जो लड़की है इसका। तो उनके और इनके फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली एक ही हैं, जो इनके देवर लगे वो उनके भाई लगे, तो वो कुछ चाहते थे कि इनको बुला लिया जाए, और इनके उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं तो ये उनको नहीं बुलाना चाहते थे। उसमें आपस में इनके मतभेद हुए, मतभेद पहले भी हुए थे, जो कि ये कह रही है ना कि हल्दी की रस्म के बाद, हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी, आधे हाथ पे मेहंदी लग चुकी थी, उसके बाद ये शादी टूटी है। तो उसके पहले भी कुछ इनके बीच में हुआ था, तब मामला संभल गया था, सुलझ गया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मामला नहीं सुलझा, कुछ बातें हो गई। दादी को लेकर बोला जा रहा है कुछ अंगूठी मांग ली और बोल दिया कि इतना हम लेकर आए थे तो तुम भी इतना लेकर आओ, तो ऐसा कुछ बोल दिया था। तो उससे इनको फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि ये इनके बातों से सहमत नहीं थे, और उसमें फिर लड़ाई झगड़े हो गए। हालांकि इस शादी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि इतनी क्लोज रिलेशनशिप में शादी करने का क्या मतलब था। तो उसको लेकर इनका कहना है कि भाई इनकी लड़की और वो लड़का पसंद कर रहे थे, तो पसंद कर रहे थे तभी आप शादी करा रहे थे, तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि वो ऐसे थे वो वैसे थे, उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, बेचारे मतलब गरीब हैं, इनके पास नल्ले हैं, कुछ काम नहीं करता लड़का, प्रिपरेशन किसी चीज़ का कर रहा था, तो इन्होंने व्लॉगिंग के फील्ड में उसको लाने की कोशिश की थी। अभी बोल रही हैं कि सेकेंड हैंड कार ली थी, ये लिया था वो लिया था, इनकी तो इतनी भी औकात नहीं है। तो जब औकात नहीं थी तो आपको स्टार्टिंग में ही ये रिश्ता फिर नहीं करना चाहिए था। आप रिश्ता करते हो, फिर उनको ब्लेम भी करते हो, फिर आप बहुत सारी कहानियां बिल्ड करते हो, और आप कंटेंट पर कंटेंट भी छापते हो, 35 लाख की डिमांड करते हो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया पर? और इस पर सवाल बिल्कुल बनता है, बिल्कुल ही बनता है, क्योंकि लड़कियों के माँ बाप को हमने बहुत बार देखा है सोशल मीडिया पर जिनकी शादियां टूटी हैं। मेरे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, आप देखोगे मोस्ट पॉपुलर में दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें तक आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। उस लड़की के साथ जो हुआ था ना, उसकी स्टोरी उसने बहुत टाइम बाद शेयर कर पाई थी, और शेयर करने के बाद वो लड़की चुप हो गई थी। एक बार उसने स्टोरी बता दी कि ये चीज़ हुई थी, उसके बाद फिर उसने दोबारा उस स्टोरी को उठाया नहीं, क्योंकि वो उस दौर से बार बार नहीं गुजर सकती एक लड़की, या उसकी फैमिली की जो उन्होंने झेला है, वो बार बार उस मेमोरीज को याद नहीं करना चाहेंगे, वो उसको भुनाना नहीं चाहेंगे बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, वो भी इस तरीके से जैसे कि कोई स्क्रिप्ट चल रही हो, आप कुछ मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। इनके व्लॉग्स और उस तरीके के वीडियोस रहे हैं, पहले भी रहे हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंगली अपने आगे के वीडियो को, अपनी पर्सनल लाइफ को, जो इनके साथ ट्रेजेडी हुई है उसको भी ऐसे भुनाने की कोशिश अगर कर रहे हैं, उस पर इनके जो इमोशंस है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो किए जाएंगे, बहुत सवाल किए जाएंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इनको बोला है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, चालू हैं, इनमें बहुत बुद्धि है, तो उस पर भी इन्होंने सफाई दे दी आकर कि हाँ भाई हैं हम, आज के ज़माने में कोई सीधा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप कर रहे हो ये सब, आप सामने से ये स्वीकार कर रहे हो कि हाँ हम इतने तेज़ हैं, इतने हम चालाक हैं कि हम सामने वालों को यहाँ पर डिफेम कर रहे हैं, जबकि बात कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, और हर एक चीज़ को भुना रहे हैं। बात तो फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है ना। शुरुआत से ही यही चल रहा था, और शुरुआत से ही इनके वीडियोस फिशी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जिस हिसाब से ये ला रहे हैं ना वीडियो, और ज़्यादा इनकी कहा जाए तो रियलिटी सामने आ रही है। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।